Hi students, you are most welcome. In accountancy subject, today's a new topic is preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipts and payment account. आपके क्वेश्चन में अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो उसके आधार पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक रहेगा कॉलम रिसिप्ट्स का, फिर अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट। क्लियर? मीन्स डेबिट साइड में आपका रिसिप्ट्स रहता है, फिर अमाउंट होता है, फिर पेमेंट होता है, फिर अमाउंट होता है। क्लियर? तो जो रिसिप्ट्स की आइटम आती हैं उसमें से मैक्सिमम आइटम्स जो रेवेन्यू आइटम्स होती हैं उसको हम लोग इनकम साइड में शो करते हैं, मीन्स अपोजिट साइड में। और जो पेमेंट की आइटम रहती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप देखते हैं और उसके आधार पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना होता है, तो सबसे पहले आप कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दिया हो या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। क्लियर? जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग कैश बैलेंस, दोनों कैश बैलेंस, जैसे टू बैलेंस बीडी लिखा रहता है रिसिप्ट साइड में एंड पेमेंट साइड में आपका लास्ट में बाई बैलेंस सीडी लिखा रहता है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय नहीं शो करेंगे, छोड़ देंगे। अब मेरे भाई उसको हम कहाँ शो करेंगे? पहली बात कि जो हम लोग टू बैलेंस बीडी सबसे टॉप पे स्टार्टिंग में लिखा रहता है रिसिप्ट साइड में, उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लियर? और जो लास्ट का बाई बैलेंस सीडी लिखा रहता है पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में या एंड में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइनल बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैश बैलेंस को शो किया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए कि सब्सक्रिप्शन, यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन में कभी कभार आपके क्वेश्चन में 3 सब्सक्रिप्शन दे देगा। एक प्रीवियस ईयर का दे देगा, मीन्स लास्ट ईयर का, एक करेंट ईयर का दे देगा, मीन्स प्रेजेंट टाइम का, और एक नेक्स्ट ईयर का दे देगा, अगले साल का। तो अगर इस कंडीशन में अगर 3 तरीके से सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में दिया है, रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ओके? जो करेंट ईयर का बैलेंस आपका सब्सक्रिप्शन की बैलेंस दी हुई है आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे। क्लियर? और जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिया होगा तो आप उसको फाइनल बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसको आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। क्लियर? इसके बाद मेरे भाई जितने भी, अब यहां पर ध्यान में रखना होगा, रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम जितने भी रहेगी अगर वो रिसिप्ट साइड में है और करेंट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको इनकम में दिखाएंगे। अगर रेवेन्यू आइटम है और करेंट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको इनकम में दिखाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर कोई आपका पेमेंट साइड में आइटम दिया हुआ है और वो रेवेन्यू नेचर की होती है और वो करेंट ईयर से रिलेटेड होता है तो उसको हम लोग किधर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर? अब मेरे भाई इसके बाद आप जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे तो उसमें कुछ एसेट्स भी आएगी या लायबिलिटीज भी आएगी। तो अगर एसेट्स और लायबिलिटीज है
तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर एसेट्स है तो एसेट साइड में, लायबिलिटीज बनेगी तो लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लायबिलिटी साइड आप उसको बोलते हैं। अब मेरे भाई कभी कभार क्वेश्चन में ये हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जैसे सपोज दैट कि आपने फर्नीचर 10,000 रुपए का खरीदा है फॉर एग्जांपल, और आपने 2,000 का जो फर्नीचर है वो पुराना फर्नीचर हो चुका है, 2,000 रुपए का फर्नीचर था, आप उसको बेच दिए। सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपीज का फर्नीचर दिया हुआ है और उसी में से कुछ फर्नीचर ऐसे पुराना हो गया या कबाड़ टाइप में हो गया, आपने क्या किया कि उसको आपने सेल कर दिया। सपोज दैट 2,000 के फर्नीचर को आप लोगों ने 1,500 में सेल कर दिया, वो फर्नीचर पुरानी हो गई थी। तो यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे कि फर्नीचर को बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। क्लियर? जैसे 10,000 का फर्नीचर है, 2,000 रुपए का फर्नीचर आपने बेच दिया, तो अब आपके पास 8,000 रुपए का ही फर्नीचर बचेगा जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां पर जब भी फर्नीचर को बेचेंगे तो आप उस पर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे कि हम फर्नीचर को जब बेचे हैं तो उस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो 2,000 रुपए की फर्नीचर थी, लेकिन आप लोगों ने उसको 1,500 रुपए में बेच दिया, तो 500 रुपए का आपका लॉस हो गया। तो लॉस को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिख सकते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और अमाउंट सिर्फ 500 रुपए शो किया जाएगा। बट वही फर्नीचर जो 2,000 की थी, अगर किसी भी कारण बस 3,000 रुपए में सेल कर दी गई तो प्रॉफिट हो जाएगा। जब प्रॉफिट होगा तो आप उसको इनकम साइड में शो कर सकते हैं। क्लियर? तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब पुराना फर्नीचर को बेचा जाता है तो उस पे लॉस ही आता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉस आए, हो सकता है कि वो फर्नीचर सलमान खान का हो जो पुराना हो गया हो। अब उस सलमान खान की गुडविल है, विराट कोहली का फर्नीचर रहा हो, उसकी गुडविल है, तो हो सकता है कि 2,000 रुपए की वो फर्नीचर उसकी कास्ट रही हो, वो पुराना हो गया हो, लेकिन उसको गुडविल के कारण नीलामी किया गया, एंक्शन किया गया, और पता चलेगा कि वो कई हजार में, लाखों में बिकना शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ओल्ड एसेट्स को सेल करने पे तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगी उसको भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसके नेचर के अकॉर्डिंग शो करेंगे। क्लियर? और बाकी इसमें हमारे एडजस्टमेंट की पूरी एंट्री की जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है। अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो हम लोग उसकी भी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय शो करेंगे। क्लियर? अब मेरे भाई देखेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में अगर हमारे पास जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे दिया हो या जनरल फंड दे दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं, और कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के बाद अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको पता है कि सरप्लस या डिफिशियंसी का लास्ट में पता चलेगा। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस होता है, आप उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है तो उस कंडीशन में लॉस होगा, और आपका जब लॉस होगा तो उसको हम लोग डिफिशियंसी या डिफिसिट भी बोल सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और जब डिफिसिट होगा तो हम लोग कैपिटल फंड से माइनस कर देते हैं। क्लियर? एक चीज और ध्यान में रखना है
कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट बनाते समय, पहले की जो एसेट्स है और जो न्यू एसेट्स आ रही है, दोनों को आप जोड़ देंगे, उसमें ऐड करके ही आप शो करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग अपना फाइनल बैलेंस शीट भी बनाते हैं और लास्ट का जो कैश बैलेंस है वो भी जाता है फाइनल बैलेंस शीट में। जो आपका सब्सक्रिप्शन मैंने बोला कि अगर एडवांस ईयर का है तो वो भी हमारा इसी साइड में जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है तो वो भी आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया हो कि लीगेसी और इंट्रेंस फी का 50% कैपिटलाइज करना है, अगर कैपिटलाइज की बात आ जाएगी तो उसको भी हमको लायबिलिटी साइड में शो करना है। अगर कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, क्लियर, जैसे मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया या बिल्डिंग फंड हो गया, तो वो भी हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। लेकिन अगर कोई उससे फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है तो हम लोग लायबिलिटी साइड में ही ले आकर के रिलेटेड फंड से माइनस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से लास्ट में हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो जाता है, लायबिलिटीज और एसेट साइड आपस में इक्वल हो जाती है। तो कुछ हमारे ये पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं आप अपने एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे और उसी को हम लोग एक सीक्वेंस में बना करके लिख देंगे। वही आपका रूल्स यह हो जाएगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू। ये आपका टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अगेन थैंक यू।